तो हेडिंग लिखेंगे सभी बौद्ध धर्म। चलिए तो लिखेंगे बौद्ध धर्म, और इसको भी मैं ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा जिससे कि आपको बहुत आसानी से समझ आ जाए। तो बात करते हैं बौद्ध धर्म की। सबसे पहले बौद्ध धर्म में, बिल्कुल सभी साथियों को गुड इवनिंग। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं आज बौद्ध धर्म की, एक नया टॉपिक। कल हमने जैन धर्म कंप्लीट किया था, आज प्रयास करते हैं कि बौद्ध धर्म को भी हम जल्दी से कंप्लीट करें। ठीक है, सबसे पहले एक ट्रिक लिख रहा हूं कि बुद्ध का जीवन लंबा, सभी लोग ट्रिक को लिखना अच्छे से। बुद्ध का जीवन लंबा, जीवन लंबा और मृत्यु खुशी से हुई, और मृत्यु खुशी से हुई, खुशी से हुई। तो सभी ट्रिक लिखेंगे कि बुद्ध का जीवन लंबा और मृत्यु खुशी से हुई। बुद्ध का जीवन लंबा और मृत्यु खुशी से हुई, क्योंकि उनको शिशु राहुल के महाबोध से, क्योंकि उनके शिशु राहुल के महाबोध से, उनके शिशु राहुल के महाबोध से सारी प्रजा को यश धर्म मिला था। बस ये दो लाइन याद कर लो, बौद्ध जीवन भी कंप्लीट याद हो जाएगा। अगर ये दो लाइनें आप लोगों ने अच्छे से तैयार कर ली तो आपको ये भी, हाँ ठीक है, तो बौद्ध धर्म भी आपका क्लियर हो जाएगा। क्या कहा मैंने कि बुद्ध का जीवन लंबा और मृत्यु खुशी से हुई, क्योंकि उनके शिशु राहुल के महाबोध से सारी प्रजा को यश धर्म मिला। बुद्ध का जीवन मतलब यहाँ पर जन्म हो गया, जन्म। लंबा मतलब लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। जन्म कहां पर हुआ? लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, लुम्बिनी। और मृत्यु खुशी से हुई, तो बुद्ध की मृत्यु कहां हुई थी? खुशी मतलब कुशीनारा में इनकी मृत्यु हुई, कुशीनारा। तो बुद्ध का जीवन लंबा और मृत्यु खुशी से हुई। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में और मृत्यु कुशीनारा में हुई। ठीक है, तो इतना बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लेना, बुद्ध का जीवन लंबा और मृत्यु खुशी से हुई। तो इससे बुद्ध के जन्म मृत्यु का भी पता चल जाएगा, और इससे कोई कंफ्यूज भी नहीं रहेगा कि जैन धर्म का या महावीर स्वामी का जन्म मृत्यु कहाँ है, क्योंकि एक का क्लियर हो गया तो दूसरे में फिर कंफ्यूज नहीं रहता। उनके शिशु राहुल, शिशु राहुल मतलब क्या है? देखो, एक है सिद्धार्थ और एक है शुद्धोधन। सिद्धार्थ और शुद्धोधन उनके पिता का नाम था, पिता शुद्धोधन, और उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। बचपन का नाम था सिद्धार्थ, बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और पिता थे शुद्धोधन। ठीक है, सिद्धार्थ उनके बचपन का नाम और पिता का नाम शुद्धोधन, और राहुल उनके पुत्र का नाम था राहुल, पुत्र का नाम राहुल था। उनके शिशु राहुल के महाबोध से महामाया उनकी माता थी, माता महामाया, माता का नाम था महामाया। और बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति कहां पर हुई? तो बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति। और सारी प्रजा का मतलब है सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। तो प्रथम उपदेश कहां पर दिया? तो सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। सारनाथ, सारी प्रजा मतलब उनकी मौसी का नाम था, मौसी थी प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी का नाम थी इनकी मौसी प्रजापति गौतमी, और इन्होंने ही इनका पालन पोषण किया था। प्रजापति गौतमी, मौसी प्रजापति गौतमी ने ही इनका पालन पोषण किया। और यश धर्म मिला का मतलब है कि इनकी जो पत्नी थी उसका नाम था यशोधरा, यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था। उम्मीद है अब पूरा आपको बौद्ध धर्म के बारे में सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। बुद्ध का जन्म जीवन लंबा और मृत्यु खुशी से हुई, क्योंकि
उनके शिशु राहुल के महाबोध से सारी प्रजा को यश धर्म मिला था। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में, मृत्यु कुशीनारा में हुई। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम शुद्धोधन, इनके पुत्र का नाम राहुल, माता का नाम महामाया, और ज्ञान प्राप्ति इनको बोध गया में हुई थी। प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया। और मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी, और पत्नी का नाम था यशोधरा। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व जन्म 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। 563 ईस्वी पूर्व इनका जन्म हुआ था, ईस्वी पूर्व, और मृत्यु 443 ईस्वी पूर्व। 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनारा में, और जन्म इनका लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, तो ये है बुद्ध के जीवन के बारे में। अब बताइए, क्या ये सही अच्छा लगा आपको, जिससे कि आप इसको याद कर सको, या फिर एक एक करके लिखने में सही लग रहा है, या ऐसे सही लग रहा है, बताइए। ठीक है, ये ट्रिक सही है। दोनों की ट्रिक अगर याद कर लोगे, दो लाइन, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। नहीं तो दो भी नहीं हो रहे हैं तो कम से कम एक याद कर लो, जिससे आपको आपके लिए सरल हो जाएगा। चलिए, तो ठीक है, ठीक है। हाँ, चलिए, इससे बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा कि बुद्ध का जीवन लंबा और मृत्यु खुशी से हुई, क्योंकि उनके शिशु राहुल के महाबोध से सारी प्रजा को यश धर्म मिला था। चलिए, तो इसको जल्दी कंप्लीट करें सभी लोग, और उसके बाद बौद्ध धर्म के बारे में अन्य जो चीजें हैं उनको लिखते हैं, क्योंकि कंफ्यूज इसी में होता है। उनके जन्म, मृत्यु, और पिता का नाम, माता का नाम, बचपन का नाम, पत्नी का नाम, पुत्र पुत्री का नाम। वहां पर हमने देखा था उनकी पुत्री थी और इनका पुत्र है। और ज्ञान प्राप्ति वाली चीजें भी हम क्लियर करेंगे। वहां रिजुपालिका नदी के तट पर, और यहाँ निरंजना नदी है, उसको मैं लिखाऊंगा, इन फैक्टों को मैं लिखाऊंगा। बिल्कुल, सभी लोग जल्दी से इसे कंप्लीट करें, और फिर यहां से हम आगे बढ़ते हैं। पहले बौद्ध धर्म आया, फिर जैन धर्म आया, है ना। पहले बौद्ध धर्म और फिर जैन धर्म। चलिए, तो लिख लिया सबने इतना। तो सब लोगों ने इतना लिख लिया होगा। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आगे की कुछ बातें करते हैं इसमें, और आगे की चीजें समझते हैं। अब आप लोग लिखना शुरू करेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें, 600 ईस्वी पूर्व, 600 ईस्वी पूर्व भारत में, 600 ईस्वी पूर्व भारत में धार्मिक जटिलताओं का समय था। 600 ईस्वी पूर्व भारत में धार्मिक जटिलताओं का समय था।
धार्मिक जटिलताओं का समय था और लोग किसी ऐसे धर्म की तलाश में थे, जो कि सरल व सुबोध हो, जो कि सरल व सुबोध हो। ऐसे समय में महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म को और महावीर स्वामी ने जैन धर्म को लोगों के समक्ष रखा। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म को और महावीर स्वामी ने जैन धर्म को लोगों के समक्ष रखा। फिर अगला पॉइंट लिखेंगे, महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया या एशिया का प्रकाश पुंज कहते हैं। महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया या फिर एशिया का प्रकाश पुंज कहते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा इनके बारे में कहानी सुन लेना। बुद्ध के बारे जीवन में, बुद्ध का जब जन्म हुआ तो उनके पिता, आपने देखा, राजा शुद्धोधन उनके पिता थे और घर में ऐसी कोई कमी नहीं थी कि बेटे को के लिए कोई किसी तरीके की कोई कमी घर में नहीं थी। तो ऐसे में उनका जब जन्म हुआ तो उसके बाद घर में ज्योतिषी को बुलाया गया और कहा गया कि भाई बच्चा आगे भविष्य में क्या कर सकता है, भविष्य इसका बच्चे का बताएं। तो ज्योतिषी ने उनके पिता शुद्धोधन से कहा कि बालक या तो भविष्य में एक महान राजा बनेगा या फिर एक महान साधु बनेगा। तो उनके पिता ने एक योजना बनाई कि भाई मेरे पास राज सिंहासन सब कुछ है ही, तो बेटा राजा बनेगा और अपने राज्य का विस्तार करेगा, तो बहुत बड़ा पूरे अखंड भारत का एक राजा बनेगा। यह उनके पिता की योजना थी। इसीलिए उन्होंने कहा कि कहीं साधु न बन जाए, इसके लिए उन्होंने अपने बेटे के लिए सारी सुख सुविधाएं देनी शुरू की ताकि बच्चे को किसी प्रकार की कोई कमी का महसूस न हो, ताकि उसका मन जो है इस सांसारिक जीवन से किसी भी प्रकार से विरक्त न हो। तो ऐसे में उन्होंने उसके लिए ऐसी सारी व्यवस्था की कि कभी भी अगर उनको कहीं बाहर निकलना होता था तो पहले बाहर से कुछ भी ऐसी चीज बच्चे को न दिखाई दे कि जिससे उसका मन यहाँ से विरक्त हो सके, जो ग्रस्त जीवन है उससे विरक्त न हो। और 14-15 साल की अवस्था में, उनकी छोटी अवस्था में ही उनका एक बहुत सुंदर कन्या के साथ विवाह कर दिया ताकि उनका पारिवारिक जीवन में मन लगा रहे। तो ठीक था, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कहते हैं कि एक उनके सारथी और एक घोड़ा था। घोड़े का नाम कंथक और सारथी उनके घोड़े का नाम कंथक और सारथी का नाम था छन्ना। घोड़ा कंथक था और सारथी छन्ना, इसका नाम भी लिख देता हूं। घोड़ा कंथक था, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, पूछा जाता है। और सारथी का नाम था छन्ना, सारथी छन्ना। और एक दिन इन्होंने अपने घोड़े कंथक और सारथी छन्ना को लेकर के घूमने के लिए निकल गए बिना किसी को कुछ जानकारी दिए हुए, क्योंकि जब भी ये कहीं बाहर जाते थे तो सबसे पहले सभी को सूचना दे दी जाती थी कि किसी प्रकार का कोई भी इनको दृश्य न दिखाई दे जिससे कि इनका मन जो यहाँ पर सांसारिक जीवन है उससे विरक्त हो। तो एक दिन जब इन्होंने बिना किसी को जानकारी दिए घर से निकले तो इनको 4 दृश्य दिखाई देते हैं। सबसे पहले इनको एक वृद्ध दिखाई देता है। 4 दृश्य कौन कौन से हैं ये पूछे जाते हैं। एक वृद्ध दिखाई दिया, फिर इनको एक बीमार दिखाई दिया, वृद्ध बीमार, और फिर तीसरे में इनको एक मृत व्यक्ति दिखाई दिया, और चौथे में इनको साधु दिखाई दिया। ये 4 क्रम से लगाने के लिए भी आते हैं, या निम्न में से कौन सा दृश्य इन्होंने नहीं देखा था या कौन सा देखा था, ऐसे क्वेश्चन भी इसमें बनते हैं। तो वृद्ध, बीमार, मृत और साधु, ये 4 दृश्य उनको दिखाई दिए। सबसे पहले जब उनको एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया
तो उन्होंने अपने सारथी छन्ना से पूछा कि ये क्या है। तो छन्ना ने कहा कि भाई ये वृद्ध व्यक्ति है। और उन्होंने कहा क्या मैं भी कभी वृद्ध हो जाऊंगा क्या। तो छन्ना ने कहा बिल्कुल, जो जिसने जन्म लिया है तो धीरे धीरे वो बढ़ेगा और फिर उसकी उम्र जैसे जैसे बढ़ेगी तो एक बार उसे वृद्ध होना पड़ेगा। तो वहां से उनका मन थोड़ा सा दुखी होने लगा। वहां से जब आगे बढ़े तो उनको बीमार व्यक्ति दिखाई दिया। तो उन्होंने यहाँ पर अपने सारथी से पूछा कि ये क्या है, इसको क्या हो गया। तो उन्होंने बताया कि ये बीमार है, ये बीमार हो गया है। तो उन्होंने पूछा कि क्या मैं भी कभी बीमार हो जाऊंगा। तो उनके सारथी ने कहा बिल्कुल, बीमार भी हर किसी को होना पड़ता है, तो आप भी कभी बीमार हो सकते हो। तो फिर उनका मन दुखी हो गया और फिर वहां से जब आगे बढ़ते हैं तो एक मृत व्यक्ति दिखाई देता है। तो वहां देखा उन्होंने सारे के सारे लोग दुखी थे, सब रो रहे थे। उस मृत व्यक्ति के आसपास जितने भी लोग बैठे थे सारे रो रहे थे। तो उन्होंने कहा ये क्या है। तो उन्होंने कहा इसकी मृत्यु हो गई है। तो उन्होंने पूछा क्या मेरी भी कभी मृत्यु होगी। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, जिसने जन्म ले लिया तो उसको मरना होता है। तो ये मृत्यु लोक है और यहाँ पर जिसने जन्म लिया है तो उसे मरना ही पड़ता है। तो ये जब उन्होंने सुना तो उसके बाद वहां से जब आगे बढ़े तो उनका मन बहुत अधिक दुखी था। ऐसे में उनको एक साधु दिखाई दिया और साधु को जब उन्होंने देखा तो साधु बहुत खुश था। और उन्होंने देखा कि भाई साधु बहुत खुश है। तो उन्होंने कहा ये क्या है। तो उन्होंने बताया कि ये सन्यासी है। और इनने कहा ये इतना खुश क्यों है। उन्होंने कहा इसे कोई किसी प्रकार का दुख नहीं है क्योंकि ये सांसारिक जीवन से विरक्त हो चुका है। तो उस दिन उनके मन में आ गया कि भाई सांसारिक जीवन जो है पूरा ये जो पूरा संसार है ये दुखों से व्याप्त है। और इसका समाधान ढूंढने के लिए उनके मन में लगातार विचार चलते रहे कि भाई अब इन दुखों का समाधान क्या हो सकता है, कैसे दुखों का समाधान किया जा सकता है। ये सोचते सोचते एक दिन रात को अपने घर को छोड़ करके वो निकल पड़े, अपने सारथी छन्ना और घोड़े कंथक को लेकर के घर से निकल गए। ठीक है, 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग जब इन्होंने किया तो सबसे पहले इनको एक गुरु मिले। इनके प्रथम गुरु कौन थे। प्रथम गुरु का नाम पूछा जाता है। 29 वर्ष की अवस्था में, ध्यान रखेंगे 29 वर्ष में इन्होंने गृह त्याग किया था। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था। और इनको सबसे पहले एक गुरु मिलते हैं। गुरु का नाम होता है आलार कालाम। आलार कालाम इनको जब गुरु मिलते हैं तो आलार कालाम के साथ कुछ समय रहते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनके साथ विचारों में मतभेद हो जाता है और वहां से फिर ये उनको भी छोड़ करके वहां से चले जाते हैं। जब अपने गुरु आलार कालाम को छोड़ के चले जाते हैं तो फिर एक जंगल होता है उरुबेला। फिर वहां से ये उरुबेला के जंगलों की ओर चले जाते हैं। उरुबेला के जंगलों में जाते हैं। उन दिनों उरुबेला के जंगल में लोग तपस्या करने के लिए जाया करते थे। साधु कई वहां पर बैठे रहते थे। कई लोग अपने सन्यास लेकर के वहां जाते थे और वहां तपस्या किया करते थे। और तो बुद्ध भी वहीं पर चले गए तपस्या करने के लिए। बुद्ध तो बाद में बने, लेकिन उनके बचपन का नाम आपने देखा सिद्धार्थ था। तो सिद्धार्थ वहीं चले गए और वहां चले गए तो वहां वो भी ध्यान में बैठ जाते हैं। क्योंकि आलार कलाम के साथ तो उनके विचारों में मतभेद हो गया था। अब वहां जब ध्यान में बैठते हैं तो वहां उरुवेला में जब ये जाते हैं तो वहां सभी साधु संत बैठे रहते हैं और उनके साथ ये भी बैठ जाते हैं। वहां पर एक सुजाता नाम की लड़की होती है और सुजाता जब उनको देखती है, और राजा के पुत्र थे, देखने में बहुत सुंदर तो थे ही थे। तो सुजाता से रहा नहीं गया और सुजाता अपने घर से खीर बना करके लेके आई कि भाई इतना सुंदर बालक ये यहाँ पर तपस्या में बैठा हुआ है तो इसको खीर खिलाई जाए। जब सुजाता उसके लिए खीर लेके आई सिद्धार्थ के लिए, तो सिद्धार्थ ने सुजाता की लाई हुई खीर खा ली। इससे उनके सारे साथी नाराज हो गए कि भाई तुम यहाँ पर ध्यान करने के लिए आए हो और एक लड़की की लाई हुई खीर खा रहे हो, तो ऐसे ही ध्यान करोगे। और उन्होंने उनके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी और वहां से उनको भगा दिया। तो सिद्धार्थ वहां से निकल पड़े और वहां से कहां को चले गए, उरुवेला से चले गए बोध गया की ओर। बोध गया बिहार की ओर चले गए और वहां पीपल वृक्ष के नीचे जब वो बैठते हैं तो निरंजना नदी थी और वृक्ष था पीपल का। नदी का नाम है निरंजना। नदी के तट पर निरंजना नदी और वृक्ष है पीपल का। पीपल वृक्ष के नीचे घोर तपस्या करते हैं और उसके बाद उन्हें बोध की प्राप्ति हो जाती है।
बोध की प्राप्ति हुई, तो इसे इनको इनका जन्म, सिद्धार्थ का जन्म जन्म और दूसरा ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु, तीन की तीन चीजें, मृत्यु बुध पूर्णिमा के दिन हुई थी। बुध पूर्णिमा के दिन हुई थी, बुध पूर्णिमा को हुई थी, ठीक है। बुध पूर्णिमा को मतलब पूर्णिमा के दिन हुई थी, इसलिए इस पूर्णिमा को बुध पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। तो बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और निर्वाण कहते हैं, निर्वाण बैसाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। बैसाख पूर्णिमा को भी, इसीलिए इस बैसाख पूर्णिमा को बुध पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है। क्योंकि इसी दिन बैसाख पूर्णिमा को ही इनका जन्म भी हुआ, ज्ञान प्राप्ति भी हुई और मृत्यु कह लो या निर्वाण की प्राप्ति भी इसी दिन हुई थी। तो ये इनके जीवन के बारे में था। अब इनके जीवन से संबंधित जो अन्य घटनाएं हैं उनको भी एक एक करके हम समझेंगे और इनको लिखना शुरू करते हैं। तो आप लोग इनको जल्दी से लिखना कि सबसे पहला पॉइंट लिख लेना। अब यहाँ पर इतनी चीजें तो हमने पहले जो मुख्य मुख्य पॉइंट थे वो लिख लिए हैं। अब यहां से हम लिखते हैं कि इधर से शुरू करेंगे। एक दिन सिद्धार्थ को चार दृश्य दिखाई दे। यहां से लिखना शुरू करो, अगली लाइन से लिखेंगे एक दिन सिद्धार्थ को चार दृश्य दिखाई दिए। अब लिखना शुरू करेंगे एक दिन सिद्धार्थ को चार दृश्य दिखाई दिए और उनके नाम लिखो। नंबर 1 वृद्ध, नंबर 2 बीमार, नंबर 3 मृत और नंबर 4 साधु। एक दिन सिद्धार्थ को चार दृश्य दिखाई दिए। नंबर 1 वृद्ध, नंबर 2 बीमार, नंबर 3 मृत और नंबर 4 साधु। लिख लिया होगा सबने। अब अगली लाइन से लिखेंगे यह दृश्य देखकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में 29 वर्ष की अवस्था में अपने सारथी छन्ना और घोड़े कंथक के साथ गृह त्याग कर दिया गृह त्याग की इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। गृह त्याग की इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। गृह त्याग की इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। गृह त्याग की इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे सिद्धार्थ को सर्वप्रथम सांख्य गुरु, सिद्धार्थ के प्रथम गुरु लिख लो। सिद्धार्थ के प्रथम गुरु सांख्य गुरु आलार कालाम बने। सांख्य गुरु आलार कालाम बने। सिद्धार्थ के प्रथम गुरु सांख्य गुरु आलार कालाम बने। सांख्य गुरु आलार कालाम बने। परंतु उनके साथ विचारों में मतभेद होने के कारण सिद्धार्थ उरुवेला के जंगलों की ओर चले गए। जहां के सेनापति की पुत्री सुजाता
उनके लिए खीर लेके आई, उनके लिए खीर लेकर आई। और सुजाता की लाई खीर खा लेने के कारण, और सुजाता की लाई खीर खा लेने के कारण, और सुजाता की लाई खीर खा लेने के कारण सिद्धार्थ के साथी उनसे नाराज हो गए, सिद्धार्थ के साथी उनसे नाराज हो गए। और सिद्धार्थ उरुवेला से बोध गया की ओर चले गए, बिहार के बोध गया की ओर चले गए। और सिद्धार्थ उरुवेला से बिहार के गया की ओर चले गए, बिहार के गया की ओर चले गए। बिहार के गया की ओर चले गए, जहां पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर, जहां पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर घोर तपस्या करने के बाद, घोर तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की अवस्था में, 35 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ को बोध की प्राप्ति हुई, सिद्धार्थ को बोध की प्राप्ति हुई। जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती, कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। नेक्स्ट पॉइंट, बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए, बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, 80 वर्ष की अवस्था में, 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व, 483 ईस्वी पूर्व कुशीनारा में बुद्ध की मृत्यु होगी, कुशीनारा में बुद्ध की मृत्यु होगी। इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहते हैं, इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहते हैं। अब देख लो, गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण, और जब उन्हें बोध की प्राप्ति हुई तो धर्म चक्र प्रवर्तन, और उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट लिखेंगे, बुद्ध का जन्म, बोध की प्राप्ति और मृत्यु। बुद्ध का जन्म, बोध की प्राप्ति और मृत्यु तीनों बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुए,
तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन हुए, जिस कारण वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और निर्वाण वैशाख पूर्णिमा के दिन हुए, जिस कारण इसे बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और निर्वाण वैशाख पूर्णिमा के दिन हुए, जिस कारण वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, बुद्ध के प्रथम शिष्य का नाम आनंद और प्रथम शिष्या मौसी प्रजापति गौतमी थी। प्रथम शिष्य का नाम आनंद और पहली शिष्या का नाम था मौसी प्रजापति गौतमी। उनकी मौसी प्रजापति गौतमी उनकी पहली शिष्या थी और पहला शिष्य था आनंद। अब यहां पर ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्ध ने किसके कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया। तो बुद्ध ने आनंद के कहने पर ही महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद के कहने पर ही महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया था। लिख लेंगे इसको कि किसके कहने पर महिलाओं को अपने संघ में प्रवेश दिया था। उनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी, वो उनकी पहली शिष्या थी, तो वो भी संघ में आना चाहती थी। और तो फिर आनंद ने उसकी सिफारिश लगाई कि भाई, आनंद ने कहा कि भाई महिलाओं को भी आप संघ में प्रवेश दें। तो फिर बुद्ध ने आनंद के कहने में प्रवेश तो दे दिया, लेकिन बुद्ध ने कहा कि अगर मेरा संघ 1000 साल चलता तो अब जो है मेरा संघ केवल 500 साल चलेगा। ये बात बुद्ध ने आनंद से कही और संघ में महिलाओं को प्रवेश दे दिया। तो ये बुद्ध के जीवन की कहानी थी। अब इनके बारे में हम बौद्ध, सबसे पहले बात करते हैं बौद्ध साहित्य। तो हेडिंग लिखेंगे बौद्ध साहित्य। तो सभी लोग हेडिंग लिखेंगे बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में नंबर 1 आता है त्रिपिटक। त्रिपिटक, उसमें पहला पिटक है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक, विनय पिटक, तीसरा है अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। तो ये कहलाते हैं त्रिपिटक, इनको कहते हैं। सबसे पहले है सुत्त पिटक। इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन, 100 से सुत्त पिटक और 100 से सिद्धांतों का वर्णन। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? तो सुत्त पिटक में मिलता है। दूसरा आता है विनय पिटक, और विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियम मिलते हैं। बौद्ध धर्म के नियम किस पुस्तक में मिलते हैं? तो ये विनय पिटक में मिलते हैं। और तीसरा आता है अभिधम्म पिटक। इसमें बौद्ध धर्म का दार्शनिक विवेचन मिलता है। बौद्ध धर्म का दार्शनिक विवेचन, बौद्ध धर्म का दार्शनिक विवेचन इसमें मिलता है। दार्शनिक विवेचन मिलता है। और ध्यान रखेंगे, इसमें दार्शनिक विवेचन मिलता है, इसलिए इसे बौद्ध धर्म की गीता भी कहते हैं। इसे बौद्ध धर्म की गीता कहते हैं। पूछा जाता है बौद्ध धर्म की गीता किसे कहते हैं? तो बौद्ध धर्म की गीता अभिधम्म पिटक को कहा जाता है। तो ये त्रिपिटक है जो कि बौद्ध साहित्य से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सुत्त पिटक में सिद्धांत मिलते हैं, विनय में नियम मिलते हैं, विनय नियम मिलते हैं, नियम मिलते हैं, और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक विवेचन इसमें मिलता है। ठीक है, तो ये पहला पुस्तक तो ये होगी त्रिपिटक। दूसरी होती है जातक कथाएं। दूसरी पुस्तक का नाम है जातक कथाएं।
तो जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? तो ये बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं किस पुस्तक में मिलती हैं? तो ये जातक कथाओं में मिलती हैं। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं किस पुस्तक में मिलती हैं? तो जातक कथाओं में मिलती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा आता है एक पुस्तक मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो ये एक पुस्तक है, मिलिंद पन्हो। इसमें यूनानी शासक मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य हुए वाद विवाद का वर्णन मिलता है। के मध्य हुए वाद विवाद का वर्णन मिलता है। धार्मिक जो वाद विवाद हुआ था उसका वर्णन मिलता है। तो ये 3 पुस्तकें होगी, एक त्रिपिटक, दूसरी जातक कथाएं, तीसरा मिलिंद पन्हो। 3 पुस्तकें ये हैं। इसके बाद अगला आता है दीपवंश और महावंश। चौथी पुस्तक आती है दीपवंश और महावंश। जल्दी इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अगली पुस्तकों के बारे में बात करते हैं, जल्दी इसको फिनिश करें। चलिए ठीक है, वेरी गुड। तो नेक्स्ट पुस्तक का नाम लिखेंगे दीपवंश एवं महावंश। अगली जो पुस्तक है उसका नाम है दीपवंश और महावंश। नेक्स्ट लिखेंगे दीपवंश और महावंश। और इस पुस्तक में श्रीलंका के शासकों का वर्णन मिलता है। श्रीलंका के शासकों का वर्णन मिलता है। दीपवंश, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस पुस्तक में श्रीलंका के शासकों का वर्णन मिलता है? तो दीपवंश और महावंश में श्रीलंका के शासकों का वर्णन मिलता है। इसके अलावा एक आती है बुद्ध चरित्र और इसकी रचना किसने की यह पूछा जाता है। इसकी रचना की है अश्वघोष ने। इसी चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? तो अश्वघोष ने की है। ठीक है। और ये बौद्धों की रामायण भी कहलाती है। इसे क्या कहते हैं? तो इसे बौद्धों की रामायण कहते हैं। बौद्धों की रामायण कहलाती है। बौद्धों की रामायण किसे कहते हैं? तो इस बुद्ध चरित्र को बौद्धों की रामायण भी कहते हैं। इसके बाद अगली लास्ट पुस्तक आती है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय आती है। अब आप लोग ही मुझे बताना कि अंगुत्तर निकाय में किस चीज का वर्णन मिलता है। ये आप लोग बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। अंगुत्तर निकाय, दिया किसी ने आंसर? बिल्कुल। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। 16 महाजनपदों का वर्णन। तो पूछा जाता है कि 16 महाजनपदों का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय में मिलता है। ठीक है, 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। तो ये है बौद्ध धर्म की पुस्तक है। तो इसको आपने सबने लिख लिया होगा। अब इसके बाद अगली हेडिंग लिखेंगे बौद्ध धर्म के सिद्धांत। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे बौद्ध धर्म के सिद्धांत।
बौद्ध धर्म के सिद्धांत। उसमें नंबर 1 लिखेंगे दुख। सबसे पहला है दुख, और 4 आर्य सत्य कहते हैं। बौद्ध धर्म के सिद्धांत 4 आर्य सत्य दिए गए हैं। आर्य सत्य ये सिद्धांत है। दुख में कहा गया है कि जो संपूर्ण संसार है, संपूर्ण संसार दुखों से व्याप्त है, दुखों से व्याप्त है। इन्होंने कहा कि भाई संपूर्ण संसार दुखों से व्याप्त है, हर कोई दुखी है, किसी को किसी प्रकार का दुख, किसी को किसी प्रकार का दुख। दूसरा कहा दुख समुदाय। नंबर 2 इन्होंने कहा कि दुख समुदाय, और इन्होंने कहा कि जो दुख है, दुखों का मूल कारण, दुखों का मूल कारण इच्छाएं हैं। मूल कारण हमारी इच्छाएं हैं। दुखों का मूल कारण हमारी इच्छाएं हैं। और तीसरा इन्होंने कहा दुख निरोध। तीसरा आर्य सत्य है दुख निरोध। मतलब यह हो गया कि दुख का निवारण अपनी जो इच्छाएं हैं उनका त्याग करना है। तो तीसरा इन्होंने आर्य सत्य बताया कि दुख निवारण। और उन्होंने कहा कि भाई दुखों का निवारण इच्छाओं का त्याग है। हमारी जो इच्छाएं हैं, इच्छाओं का त्याग कर देंगे तो दुख अपने आप खत्म हो जाएंगे। और चौथी चीज इन्होंने कहा दुख निरोध मार्ग। इन्होंने बताया दुख निवारण के लिए मार्ग बताया, दुख निरोध मार्ग। इन्होंने कहा कि भाई दुख निवारण, दुखों का निवारण, जो दुख है दुखों का निवारण किससे होगा? निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया इन्होंने। अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग बताया। ठीक है, तो दुखों के निवारण हेतु इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया, जिसे मध्य मार्ग भी कहा जाता है। अष्टांगिक मार्ग या फिर मध्य मार्ग भी इसे कहते हैं, मध्य मार्ग। तो ये इन्होंने दुखों के निवारण का उपाय बताया। ठीक, अब यहां से हेडिंग लिखेंगे बौद्ध संगीतियां। इतना सबने लिख लिया होगा। अब हेडिंग लिखो बौद्ध संगीतियां। लास्ट इसमें हेडिंग लिखेंगे बौद्ध संगीतियां। अब हम बात करते हैं बौद्ध संगीतियों की। बौद्ध धर्म में 4 संगीतियों का वर्णन मिलता है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट संगीतियां होती है। मैं कह सकता हूं कि प्राचीन इतिहास का एक ऐसा क्वेश्चन है, ये ऐसा पॉइंट है जिसमें से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बौद्ध संगीतियों की मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, इसको ध्यान रखना। अका अक राबे पाक, राबे पाक महाकाम के, महाकाम के 30 मित्र। ये इसके ट्रिक है। अका अक राबे पाक महाकाम के 30 मित्र, ये है ट्रिक। ठीक है, अका अक का मतलब अब आप समझना। देखो, पहली जो बौद्ध संगीति थी 1 2 3 4, पहली जो बौद्ध संगीति है यह अजात शत्रु के समय,
दूसरी कालाशोक के समय और तीसरी हुई अशोक के समय और चौथी हुई कनिष्क के समय। पहली बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी, दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुई, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई और चौथी कश्मीर के कुंडल वन में, कश्मीर के कुंडल वन में हुई। महाकाम के 30 मित्र, अब देखो ये तो शासक हो गए, ये स्थान हो गया और ये अध्यक्ष हो गए। अध्यक्ष कौन थे? पहली जो बौद्ध संगीति थी उसके अध्यक्ष महाकश्यप थे, महाकश्यप। दूसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष सर्वकामिनी। महाकाम के 30 मित्र, इसमें मोंगली पुत्र तिस्य था, मोंगली पुत्र तिस्य इसमें अध्यक्ष था और वसुमित्र यहां पर अध्यक्ष था, वसुमित्र। तो ये 4 बौद्ध संगीतियां हैं और चौथी बौद्ध संगीति के बाद, चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया। बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया। जैसे जैन धर्म 2 भागों में बटा था, वैसे ही बौद्ध धर्म भी 2 भागों में बढ़ गया। एक कहलाता है हीनयान और एक कहलाता है महायान। हीनयान और महायान, ऐसे 2 भागों में बौद्ध धर्म बढ़ गया था। ठीक है, तो इसको याद रखना। ये गौतम बुद्ध को शिक्षक मानते थे, हीनयान वाले गौतम बुद्ध को केवल शिक्षक मानते थे। ये बुद्ध को शिक्षक मानते थे और ये जो है महायान वाले, ये बुद्ध को देवता मानते थे। ये बुद्ध को देवता मानते थे। अब देखो ध्यान रखना, भारत से जो ऊपर, जैसे चाइना तिब्बत के क्षेत्रों में जो शाखा हुई उसे महायान कहा गया, जो ऊपर है। जो नीचे है उसे हीनयान कहा गया। भारत से नीचे जैसे श्रीलंका हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इन देशों में जो बौद्ध धर्म हुआ उसे हीनयान कहते हैं। ठीक है, महायान भारत के उत्तर में प्रचलित हुई ये शाखा। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि चीन में कौन सी शाखा थी, तो महायान। ये भारत के दक्षिण में प्रचलित हुई, भारत के दक्षिण में प्रचलित हुई। दक्षिण भारत नहीं, भारत के दक्षिण में, जैसे श्रीलंका है या फिर थाईलैंड है, और वहां से आगे को जो भी देश हैं जो भारत के दक्षिण में, उन सब देशों में ये हीनयान शाखा रही। और ऊपर की तरफ जैसे तिब्बत चीन की तरफ को महायान शाखा का प्रचलन हुआ। ठीक है, तो ये था बौद्ध धर्म। अब आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लेना। इसके साथ ही हमारा ये जैन धर्म, बौद्ध धर्म कंप्लीट हुआ। अब आपका काम रह गया क्वेश्चनों को लगाना। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे और फिर हम मिलते हैं कल। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। अब हमारी एक YouTube में भी लाइव क्लास चलने वाली है 7:30 बजे से। आज 7:30 बजे से YouTube में भी लाइव क्लास है, तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ लेना। हिंदी क्लास अभी हम शुरू कर रहे हैं, स्टेट एग्जाम से संबंधित उसमें तैयारी कराएंगे, तो उसमें प्रॉपर तैयारी भी उसमें कराई जाएगी। तो वहाँ भी आप लोगों को फायदा ले सकते हैं। तो जो लोग वहाँ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं।